वेलकम टू आरसीएम मिशन में आप सभी साथी का स्वागत है। आज के लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आरसीएम एक मिशन है, एक अभियान है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कभी कभी सवाल आता है कि आरसीएम मिशन है, अभियान है, तो बिजनेस जैसा शब्द क्यों लगाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लोग समझ नहीं पाते थे। उस समय लोगों को कोई स्कीम जैसा शब्द लगता था, कुछ अलग सा लगता था, कुछ वैल्यूज नहीं थी। उस समय आरसीएम ने एक बिजनेस जैसा शब्द लगाकर वैल्यूज दी कि रियल में कोई स्कीम नहीं है, एक बिजनेस है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को पता है ये बिजनेस से ज्यादा एक मिशन है, अभियान है लोगों की जिंदगी को बदलने का। और मैं आपके सामने मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम हरीश ठोमर है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। यूं ही तो मेरा वतन जो है सूरत से भी 500-600 किलोमीटर दूर है। और मैं 1993 में सूरत की धरती पर रोजगारी के लिए मुझे आना पड़ा। और उस समय सूरत में एक ही काम था जिसका नाम है डायमंड। और डायमंड में एक मजदूरी काम था। मैंने मजदूरी काम करते हुए इस इतनी छोटी उम्र में, मेरी तस्वीर है जब मैं 1993 में जब सूरत आया, उस समय मेरी खेलने कूदने का समय था, मेरा पढ़ाई करने का समय था। लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरे परिवार की कुछ मजबूरी थी, उसकी वजह से मुझे इस डायमंड में काम करना पड़ा। मैंने 14 साल डायमंड में काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ मेरी फर्स्ट सैलरी डायमंड की जो थी वो 1500 रुपया था। और हाईएस्ट मेरी सैलरी 14 साल के बाद जो रही वो 7000 रुपया रही। और ये 7000 से घर चलता था। लेकिन जो उम्मीद थी, जो चाहत थी, जो जिंदगी जीने की जो कुछ सपने बना थे, वो सारे मिट गए थे। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं मेरी यहाँ तस्वीर मेरे परिवार की बताना चाहता हूँ। ये मेरा मम्मी पापा है और आप देख सकते हैं मेरे पापा को एक तरफ का हाथ आपको नजर नहीं आता, एक ही हाथ है। और हम दोनों भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा हमारा छोटा भाई है। इतनी छोटी उम्र में हम जब सूरत आए, उससे पहले की थोड़ी सी बात करूं तो मेरे पापा एक हाथ से एक एम्ब्रॉयडरी का मशीन चलाया करते थे, वहां से हमारा कुछ घर चलता था, हम पढ़ाई करते थे। लेकिन हालात है वो, ये बात है 1988 की। और अचानक कुछ लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 3000 रुपये के करीब आया। अचानक पता नहीं चला कि इतनी सारी रकम, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ गया। ये बात है 1988 की। और आज आप समझ सकते हैं 3000 रुपया आज भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाए तो हालत बिगड़ सकती है। वो बात है आज से 30-35 साल पहले की। और 1988-9 की है। और मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था। और मैंने जब मेरे पापा ने वो लाइट बिल का जो किराया नहीं दिया तो लाइट कनेक्शन काट दिया और घर में अंधेरा हो गया। ऐसा अंधेरा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, हालात बिगड़ गई घर की। और उस समय घर को कुछ सपोर्ट करने के लिए हम सभी परिवार के सभी साथियों ने कुछ काम करना शुरू किया। शुरुआती में दूध बेचने की कोशिश की, उसके साथ साथ मेरे मम्मी ने बगल में एक हॉस्पिटल था, पास में एक हॉस्पिटल था, वहां झाड़ू पोता करके वहां से कुछ कुछ पैसा कमाने की कोशिश की। मैं आइस कैंडी बेचने की कोशिश कर रहा था, मेरे भाई चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धोना धोकर भी कुछ पैसा लाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में डायमंड में आया, डायमंड की फैक्ट्री है, वहां में काम करने का मौका मिला। मैं 14 साल डायमंड में मजदूरी काम करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मिशन के प्रणेता तिलक सावड़ा सर को, जिन्होंने जो सिस्टम बनाई है खूबसूरत, मेरे पास 2007 में आई। और ये 2007 में मेरी जिंदगी शायद बदलने वाली थी, लेकिन शुरुआती दिनों में समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी हर अपलाइन को, मेरा प्रपोजर, मेरे स्पॉन्सर जगदीश भाई भंडेरी, मेरे मार्गदर्शन देने वाले दिनेश भाई सेलरिया, महावीर जी सारण सर, ऐसे बहुत सारे हैं, राजा राम सारण सर जो आज गुजरात में ही है। तो जब मेरे पास आरसीएम आया तब मैं ये हूँ। और आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ ये आरसीएम की जिंदगी बदलने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हालत थी और वहां से कहां तक पहुंच चुका हूं। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो तस्वीर है वो 7000 वाली थी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 1 साल से 1.5 लाख से कम इनकम मेरे अकाउंट में नहीं आई, उनसे ज्यादा आई है। तो ये है आरसीएम की कमाल, है आरसीएम मिशन की कमाल है सर। ऐसी जिंदगी कैसे बदलती है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये मेरा उस समय का घर है जब एक ही घर में हम रहते थे, हालात कुछ अलग थी। और भी मैं बताना चाहता हूँ अभी जो मेरे गांव का जो मकान है इस तरह का है, आप देख सकते हैं ऐसे घर में हम रहते थे। कुछ हालात ऐसी कमजोर थी, ऐसी मुश्किल भरी थी। ये मेरा मकान है गांव में जो है। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ ये आरसीएम की वजह से अभी मैं सूरत में 1 करोड़ के मकान में रहता हूँ। ये मेरा मकान है अभी मैं जो रहता हूँ, बहुत ही शानदार जानदार है।
और ये अंदर का मैं सारा आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सपने की बात है। सपना हर किसी का होता है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। इन सारी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं कुछ आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि रियल आप में इस मिशन में आना चाहते हो या नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल क्या है, तो सबसे पहले, क्या आज के समय में लोग बीमारी से परेशान हैं? क्या आज बीमारी बढ़ रही है? क्या लोग दवाई से परेशान हैं? अगर आपको आपकी डायरी में यस आए तो आपके लिए सेमिनार है, आपके लिए इस मिशन है। दूसरा सवाल है, क्या हमारे घर की नारी सशक्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगे यस कि हमारे हर परिवार की एक नारी सशक्त होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा होनी चाहिए, अगर आपको यस मिले कि हाँ यस, तो आपके लिए सेमिनार है, आपके लिए वेबिनार है। आज के युवा करियर को लेकर क्या आप चिंतित हैं? आपके बच्चे के, आपके परिवार का, के करियर का क्या होगा? अगर आपको जवाब यस मिले तो आपके लिए सेमिनार है। मेरिड कपल के लिए मैं कहना चाहता हूं, जिसकी शादी हो चुकी है, कि आप भी अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं कि क्या करेंगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद। अगर आपका जवाब यस है तो आपके लिए सेमिनार है। बुजुर्ग के समय में है, यानी कि जब हमारी उम्र 70-80 साल हो जाए, और उस समय आपके पास कोई प्लानिंग है क्या? अगर आपके पास इसका जवाब जो है नहीं है, तो आपको इस सेमिनार की बहुत जरूरी है। जीवन में आपका गोल क्या है? क्या कोई गोल है? ये मैं पैसे की आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर गोल की बात कर रहा हूं। क्या आध्यात्मिक आपका कोई गोल है? सामाजिक कोई गोल है क्या? राष्ट्र के लिए कोई गोल है क्या? हर गोल के लिए आपको इस सवाल में आपको पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई उसका विकल्प नहीं है, तो आपके लिए सेमिनार है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए, ये प्रोग्राम आपको करना है। और आज में फरवरी और मार्च खास है, मौका आपके पास है। क्योंकि मार्च में इसीलिए रखा हूं क्योंकि हमारा जो हिसाबी वर्ष है वो अप्रैल से मार्च होता है, और फरवरी इसीलिए मैंने लिखा, ये नींव है। फरवरी मार्च खास है, मौका आपके पास है, ज्वाइनिंग बढ़ाना होगा। अभी जो मैं किसी चीज सुबह 6:30 बजे हर एक बात पर ही फोकस करता है, ज्वाइनिंग बढ़ाई, ज्वाइनिंग बढ़ाई, ज्वाइनिंग बढ़ाई। ज्वाइनिंग क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हम जिस मिशन में काम करते हैं, वो मिशन 1, 2, 4, 5, 10 लोगों का नहीं है। ये मिशन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का है। आज मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, जब हमारा देश गुलाम था ना, उस समय हमारी आबादी थी ना, वो 32 लाख की थी, सॉरी 32 करोड़ की थी। लेकिन उस समय हमारे दादाजी थे, लेकिन मिशन में नहीं थे, अभियान में नहीं थे। उस समय कुछ वीरों थे जो देश के लिए कर रहा था। लेकिन आज हम सभी को इस देश के लिए करना पड़ेगा, सेलिंग बढ़ाना होगा। सेलिंग क्यों बढ़ाना है? मेरे अपलाइन दिनेश भाई चरड़िया बहुत सारी बात बताते हैं। सेलिंग बढ़ाने का रीजन क्या है हमारा? हम हर परिवार को बीमारी से दूर रखना चाहते हैं। हम इस देश का बजट जो बीमारी के ऊपर लगता है, इस अब्जों का बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें सेलिंग बढ़ाना है। एक डायमंड क्लब क्यों करना है? डायमंड क्लब इसीलिए नहीं करना है कि आपके लिए कुछ इनकम आ जाए, इसलिए बढ़ाना है कि आप हिंदुस्तान को स्वस्थ बना पाए, और इस सेलिंग के माध्यम से आप लोगों के घर तक पहुंच सके। इसीलिए हमें सेलिंग बढ़ाना है। और ये बहुत सारी बातें, सबसे पहले खरीदना है, और खरीद के हमें लोगों को तक जाना है, बेचना है और छोड़ना है। 3 शब्द हमारे इस मिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 2024 में हाई स्पीड में अगर सफल होना चाहते हो, क्या आप 2024 में हाई स्पीड में सफल होना चाहते हैं, तो चेंज योर वर्जन। आज का जो मेरा विषय है, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, चेंज योर वर्जन। हमें क्यों अपना वर्जन को चेंज करना है? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपना वर्जन चेंज कर रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज उसका भी वर्जन बदल रहा है। और मैं देख सकता हूं यार, ये पुराना मोबाइल है, देखिए आज ऐसा मोबाइल कोई हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि वर्जन बदल चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वर्जन मोबाइल ने बदल दिया, कंप्यूटर भी बदल गया। देखिए पुराना कंप्यूटर है, वर्जन बदल गया साहब। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, वर्जन बदल दिया हमने, पुराना नहीं चलेगा। हमें अपना वर्जन किस तरह से बदलना है, क्यों बदलना है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये पानी है, पानी भी अपना वर्जन बदलता है, चेंज करता है। ये नदी का पानी देखिए, पानी किस तरह से अपना वर्जन बदलता है। देखिए लेक का पानी है, तालाब है, अगर ये पानी नदी में है तो उसका वर्जन कुछ अलग है, लेक में है, तालाब में है तो वर्जन कुछ अलग है। अगर ये केनाल में है तो उसका वर्जन कुछ अलग है। अगर ये बाल्टी में है तो वर्जन वर्जन कुछ अलग है। अगर ये डैम में है तो उसकी ताकत कुछ और होती है,
उसका वर्जन कुछ और होता है। अगर ये सागर बन गया तो वर्जन कुछ और। पानी भी अपना वर्जन और भी बताना चाहता हूँ, चेंज योर वर्जन। वाटर भी अपना वर्जन चेंज करता है। देखिए ये पानी का जो है, उबाल रहे पानी हम, वर्जन बदल गया सर। ये ठंडा पानी थी, वर्जन बदल गया। भाप हो जाती है, वर्जन बदलता है सर। अगर उसमें हम सब्जी डालेंगे उसका भी वर्जन बदल जाता है। देखिए हर जगह पर, या हम यहाँ चाय बनाते हैं तो भी अपना वर्जन बदल जाता है, कावा बनाते हैं वर्जन बदल जाता है। देखिए हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं कि वीडियो चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। जी जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो मुझे, और इसलिए मैं आपके सामने रखा, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। अगर हम बदलेंगे नहीं, अभी हमारा मिशन भी बदल चुका है पूरी तरह से, मिशन हमारा बन चुका है, एक आंदोलन बन चुका है देश के लिए। और ये हमें वर्जन, हाउ टू चेंज योर वर्जन, हमारा वर्जन कैसे बदलेंगे, अपना संस्करण कैसे बदले। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, बदलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द हैं। क्या आप कामयाब होने के लिए सपने देखते हैं? सपना देखना बहुत जरूरी है। क्या कामयाब होने के लिए सपने देखते हैं? और सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपने ऐसे देखो जो नींद उड़ा दे। सपने ऐसे देखो जो नींद उड़ा दे। नींद में भी आपके हाथ में प्लान होना चाहिए, नींद में भी आपके हाथ में डायरी पेन होना चाहिए, रात में भी आपको वो प्लान नजर आना चाहिए। नींद आ जाए ना तो आपका कोई बड़ा बड़ा गोल नहीं है। सपने ऐसे देखो जो नींद उड़ा दे। चेंज योर वर्जन। जब होते हैं आपके पास पैसे तब लोग बोलते हैं आप हो कैसे। जब होते हैं आपके पास पैसे तब लोग कहते हैं आप हो कैसे। जब नहीं होते आपके पास पैसे तब लोग कहते हैं न जाने कहां से आते हैं कैसे कैसे। और ये शब्द मैंने सुना है, ये शब्द मैंने सुना है। जब मेरी हालात ऐसी थी, जब पैसों की जरूरत थी घर में, जब किसी के पास हम हाथ फैलाते थे तब बोलते थे आज ही दे दिया, कल आए होते तो मिल जाता। फिर पीछे से बोलते हैं ऐसे देकर क्या करेंगे उसको। तो ये हालात हमारी बिगड़। आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। जी हमारे पास एक अवसर है, मौका है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं मत कर विश्वास हाथ की लकीरों पर, मत कर विश्वास हाथ की लकीरों पर। नसीब उनका भी बदला है जिसका हाथ नहीं है, नसीब उसका भी बदला है। अपने सामने एक तस्वीर है निक वजूद, जो आपने देखा होगा, आज 3 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। देखिए ये फुटबॉल भी खेलते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मत कर विश्वास हाथ की लकीरों पर, नसीब उसका भी बदला है जिसका हाथ नहीं है। चेंज योर वर्जन, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं आरसीएम करना आसान है। इस शब्द डायरी में लिखना है, जब लिखेंगे तब ही आसान होगा। आरसीएम करना आसान है,
लेकिन आरसीएम करने की कोशिश करना मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं कोशिश करूंगा, कोशिश का मतलब आपने मुश्किल कर दिया। करना शुरू कर दीजिए। आप आरसीएम का जो नए तरीका का प्लान है वो करना शुरू कर दीजिए, वीडियो दिखाना शुरू कर दीजिए, डेमो किट बताना शुरू कर दीजिए। कोशिश मत करिए, कोशिश करने से आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आसान है आरसीएम, और आसान तब होगा 10% दिमाग से करना है, 90% दिल से करना है। ये आरसीएम है ना, दिल से करने का है। और आज मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, शायद आरसीएम जैसा विजन विजन मेरे पास नहीं होता तो आज दिल नहीं लगता, शायद दिमाग लगता। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, करीबन मैं 2007 से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ ना। 10% कभी कभी दिमाग लगाता हूँ, फिर भी लगता है 90% हमें दिल से करना है। जिन जिन साथियों ने दिल से किया है ना, वो आज रियल में कामयाब है साहब। या आज रोल मॉडल है दुनिया के। जो आज कहीं लोग उसको कहते हैं कि सर बताइए मुझे रास्ता कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊं। सतीश पंडित जी कहते हैं, आदरणीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं, दिमाग अपलाइन का लगाइए और हाथ पैर अपना चलाइए। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने ये 17 साल की मेरी आरसीएम की सफर में मैंने बहुत ऐसे शब्द को मेरी डायरी में नोट किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब दिमाग खुद का लगा देते हैं और अपलाइन को कहते हैं आप मेरा कुछ कर दीजिए, आप अपना हाथ पैर चलाइए। नहीं साहब, दिमाग अपलाइन का होना चाहिए और हाथ पैर अपना होना चाहिए। अपने हाथ पैर को चलाना होगा, तब अपना वर्जन चेंज हो सकता है। चेंज योर वर्जन, ये वर्जन को चेंज करना है। अगर आप आज तक अपने ऐसा नहीं किया तो आज अपना वर्जन चेंज कर लीजिए। और भी एक मजबूत पॉइंट आपको देना चाहता हूं, आरसीएम नहीं था फिर भी आपका जीवन चलता था। आरसीएम नहीं था फिर भी आपका जीवन चलता था। अगर आरसीएम में आप नहीं होगे तो भी आपका जीवन चलेगा। ये बात को नोट करना है। ये जीवन चलाने के लिए नहीं है, ये मिशन है, ये अभियान है। इसीलिए अपने आप को वर्जन को चेंज करना है। ये घर चलाने के लिए है ही नहीं। बहुत सारे लोग 10-12 हजार 15 हजार आ जाता है, मिशन को समझते नहीं। मिशन क्या है? लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन ही, लोगों का फ्यूचर बनाने का मिशन है, ये लोगों के घर में बीमारी दूर करने का मिशन है। आरसीएम आपके वर्तमान जीवन के साथ ताल्लुक नहीं है, आरसीएम आपके फ्यूचर भविष्य के साथ ताल्लुक है। इस मिशन हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ताल्लुक है साहब, ये आज का नहीं है। आज नहीं, ये किसी जो विजन देख रहे हैं ना, बहुत दूर दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि से देख रहे हैं। आज नहीं, आने वाले 5 साल के बाद क्या होने वाला है। इसीलिए कहते हैं, जो गाना बताया, एक दिन ऐसा होगा घर घर में आरसीएम फैला होगा। एक दिन ऐसा होगा घर घर में आरसीएम फैला होगा। सफलता के 3 विज्ञान, मैं आपको 3 विज्ञान देना चाहता हूं जो मैं सफल हुआ हूं, जो मैंने अपलाइन की बातें सुनी है, जिसका मैं हर एक शब्द को मेरी डायरी में नोट किया। उसमें सबसे पहले नेटवर्क बनाइए। इसीलिए टीसी जी कहते हैं जोड़ना है, ज्वाइनिंग बढ़ाना है। जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। गोल के साथ, टारगेट के साथ करिए साहब। जिसका ज्वाइनिंग हो गया है उसका रेफरेंस लीजिए, उसके पास लिस्ट बनाइए, जल्दी से अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। टाटा, बाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, उन सभी ने नेटवर्क बनाया, और ये नेटवर्क आप नहीं बना सकते। इसीलिए टीसीजी ने हमें मौका दिया है, आरसीएम ने हमने मौका दिया साहब। ये टाटा, बाटा, बिरला जैसा, अदानी जैसा, अंबानी जैसा हमारा नेटवर्क नहीं बनेगा। हम ये नेटवर्क बनाएंगे आरसीएम के जरिए। दूसरा शब्द है प्रकृति के नियम के अनुसार चले। प्रकृति का नियम क्या कहता है मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रकृति क्या कहती है, उसके नियम के आधार चलोगे, आपका सफल होना तय होगा। तीसरा, आध्यात्मिक के साथ करें। किसी जी का जो रियल में भाव है ना, वो आध्यात्मिक है। उसने पैसों के लिए किया ही नहीं है सर, ये आध्यात्मिक कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों को एक रूपता लाना चाहते हैं। जो प्राण गीत है ना, प्राण गीत के आधार पर चलाना चाहते हैं। नेटवर्क कैसे बनाए, ये तीनों नेटवर्क आप देख सकते हैं। इस तरह से अपना नेटवर्क बनाइए, और लास्ट में जो पेड़ है ना, वहां हर चीज मिलेगी, आप हर चीज मिलेगी। इसलिए लास्ट में पेड़ रखा है। पहले नेटवर्क बनाइए, फिर फैला दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, और फिर आप जो हिंदुस्तान को जो देखना चाहते हैं ना, वो हिंदुस्तान एक बार सोने की चिड़िया बनेगी। प्रकृति क्या कहती है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्रकृति क्या कहती है? सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करिए, अपनी नींव मजबूत करिए। यहां तो दिखाई रहे ना,
नीचे में जमीन के अंदर दिखाई दे रहा हूं, ये नींव मजबूत है, पेड़ बड़ा नहीं है। नींव जिस दिन आपकी मजबूत होगी तब ये प्रकृति के आधार पे चलेगा। जिस दिन पेड़ बड़ा हो गया और नींव मजबूत नहीं होगी ना तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा। प्रकृति ऐसा कहती है, जब जिस दिन आपका नींव मजबूत हो गया, आपकी जड़ें मजबूत हो गई, और जड़ में जब पानी मिलेगा, जब खाद मिलेगा, तब ये जड़ मजबूत होगी। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात यह है जड़ मजबूत करना, नींव मजबूत करना। और ये खाद देना पड़ेगा लास्ट में, तब जाएगा। प्रकृति के नियम के अनुसार चले। प्रकृति क्या कहती है? फोकस योर गोल। प्रकृति ये कहती है कि आपका गोल क्या है। जिन्होंने गोल बनाया, जिन्होंने टारगेट बनाया, जिसका उद्देश्य बड़ा है, वो ही इस प्रकृति के नियम के आधार पे चले हैं और वही सफल हो पाए हैं। जिसका कोई गोल ही नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। गोल क्या है आपका? और गोल पर आपका फोकस होना चाहिए। हमारा अभी फोकस है ज्वाइनिंग पर, और वो भी ज्वाइनिंग कैसे? रेफरेंस से करनी है। ये हमारा फोकस है, हमारा गोल है। रेफरेंस के हिसाब से हमारा ज्वाइनिंग बढ़ना चाहिए। स्लेब बोनस फ्री प्रोडक्ट पर ना जाए। बहुत सारे लोग अभी क्या, फ्री प्रोडक्ट में 10 रुपए की प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलती तो बोलते हैं सर 10 रुपए की प्रोडक्ट मुझे नहीं मिली। सर ये मिशन है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट के जरिए हिंदुस्तान को एक नया रूप देना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं होगी तो हम किस तरह से नए भारत का निर्माण करेंगे? हम लोगों को स्वास्थ्य कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो इसलिए बोनस फ्री प्रोडक्ट पर ना जाइए। अपना फोकस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किसी का भाव क्या है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरा है रोज प्लान दे। प्रकृति के नियम से अगर चलना है, अगर नहीं तो ये काम आसान है, कठिन हो जाएगा, कठिन लगेगा। अगर आप रोज प्लान नहीं देते ना, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को जो रोज प्लान नहीं देते ना, उसके लिए कठिन लगता है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं चलता ना, वो रोज प्लान देते हैं। जैसा ही भी आते हैं उसका प्लान दिखाते हैं, रोज वो वीडियो दिखाते हैं, रोज अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, और उसके लिए आसान है। कभी बताए, कभी ना बताए, कभी जाए, कभी ना जाए, उसके लिए मुश्किल है। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को बोलते हैं मुश्किल है, मुझे समझ में आ जाता है। रोज वो अपना ये मिशन का वीडियो नहीं दिखाते, अभियान का वीडियो नहीं दिखाते, रोज प्रोडक्ट लोगों को नहीं दिखाते, डेमो नहीं दिखाते। नेचुरल ग्रोथ से चले। नेचुरल ग्रोथ, कभी करे कभी ना करे, कभी काम करे कभी ना करे, मजा आए तो करेंगे, ना मजा आए तो ना करे। कंसिस्टेंसी प्लान जो हमारा दिया गया ना, आज तक का सबसे श्रेष्ठ रास्ता कोई है तो है कंसिस्टेंसी प्लान। यानी कि लगातार खरीदी बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम, लगातार खरीदी करें। अपनी हर टीम का, हर साथी का भी लगातार कंसिस्टेंसी में लेके आइए, डायमंड क्लब में लेके आइए। ये नेचुरल ग्रोथ है। धैर्य के साथ चले, ये धैर्य रखने की बात है। कभी हार ना माने, कभी हार ना माने। अपनी डिक्शनरी से वो शब्द निकाल दीजिए, कभी हार ही ना माने। हालात शायद हो सकती है कभी मुश्किल, कभी आसान, लेकिन हार नहीं मानना है। और मेरा तो हमेशा एक सूत्र है, अगर जीतना चाहते हो, अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो। अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो। अगर आगे बढ़ना ही चाहते हो तो पीछे मुड़ने का हर दरवाजा बंद कर दो। इसीलिए धैर्य के साथ चले, कभी हार ना माने, आध्यात्मिक के साथ चले, आध्यात्मिक के साथ करें। आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कोई भी कार्य में जब आध्यात्मिक बात नहीं होगी, जब भाव नहीं होगा, जब प्यार नहीं होगा, जब देने की भावना नहीं बढ़ेगी, जब बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक के साथ जो करेगा उसका ही एक बड़ा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरे सामने पेंसिल है और मैं नितिन दीदी को पूछना चाहता हूँ, क्या दीदी आप ये पेंसिल से लिख सकते हैं क्या? नहीं सर, तब तक नहीं नहीं लिखा लिख जाए। सकते, क्योंकि ये पेंसिल लिखने के लायक है ही नहीं। और ऐसे ही हम अगर आरसीएम में आ जाएंगे तो हम आरसीएम नहीं कर पाएंगे। हमें शार्प होना पड़ेगा, ये शार्प होकर करना पड़ेगा, यानी कि आध्यात्मिक के साथ ही करना पड़ेगा। अगर हम शार्प बनकर काम नहीं करेंगे ना, तब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम जो पहले जिंदगी जीते थे यही जिंदगी हमारी होते रहेगी। दूसरा है शार्पनर। केवल पेंसिल से भी काम नहीं चलेगा। अगर हम लिखते लिखते आगे जाएंगे तो हमारा जो शार्प वो खत्म हो जाएगा ना, तब हमारे पास शार्पनर होना चाहिए। यानी कि हमारा जो सुबह वाला जो प्रोग्राम है,
6:30 बजे का, हमारा जो सारे प्रोग्राम चलते हैं उसमें आपको शार्पनर मिलेगा। 1 PM जय आरसीएम, बहुत ही शानदार शानदार। मुझे तो बहुत ही गर्व है इस प्रोग्राम पर। हमारी आज देश की महिलाएं मजबूत हो रही है, बहुत सारे लोग आज सामने आ रहे हैं, बोलने के लिए तैयार हो चुकी है। और मुझे भी कभी कभी प्राउड होता है कि अगर ये 1 PM जय आरसीएम नहीं होता, 8 PM जय आरसीएम नहीं होता, तो आज बहुत सारे ऐसे स्किल जिसके अंदर पड़ी हुई है, जिसके अंदर प्रतिभा है, दब के रह जाएगी, उसके ऊपर राख आ जाएगी, चल ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो मिशन है, प्रोग्राम है, चलता है, लगातार चलता है, इसीलिए हमें शार्पनर की जरूरत पड़ेगी और इरेजर की भी जरूरत पड़ेगी। ये 3 महत्व का पॉइंट है। इरेजर, अगर गलती हो गई, कहीं भूल हो गई, तो इरेजर होना चाहिए। सुधारना है, बदलना है, हम खुद को एक्सेप्ट करना है कि मेरी गलती है। अगर बदलेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो पेंसिल कुछ नहीं कर पाएगा। लिखते जाएंगे, गलती आप सुधारने के लिए तैयार नहीं। पेंसिल जब खत्म हो जाएगी, हमारे पास शार्पनर होना चाहिए। तो ये 3 आध्यात्मिक के साथ अगर करना है तो 3 शब्द हमारे पास होना चाहिए। पहले हम शार्पनर शार्पनर होना चाहिए हमारे पास, शार्प वर्क करिए, और इरेजर हमारे पास होना चाहिए। ये मेरे सामने एक चप्पू रखा है, चेंज योर वर्जन। क्या है? अगर ये चप्पू हमारी गृहिणी के पास हो, हाउस वाइफ के पास हो, हमारे दीदी के पास हो, तो सब्जी काटेगा। सब्जी काटने के लिए सभी को समझ में आता है, लेकिन अगर ये किसी और के पास चला जाएगा तो किसी की जिंदगी बिगाड़ सकता है सर, किसी की मौत ला सकता है सर। है चप्पू, है धार, अगर ये डॉक्टर के पास चला गया, किसी की जिंदगी बच सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये वर्जन बदल गया है, चप्पू ही। बस मैं आपको इसीलिए चित्र बताना चाहता हूँ, आज से आपके हाथ में। चेंज योर वर्जन, आपके हाथ में है आरसीएम। आपका वर्जन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाहते हो, इस मिशन में आने के बाद आप किस तरह से चलना चाहते हो। आज तक आपका जो भी हो वर्जन बदल दीजिए, बदल दीजिए अपना वर्जन। टीसीजी के सोच में अपनी सोच मिला दीजिए, प्राण गीत के आधार पर चलना शुरू कर दीजिए, नए तरीके से प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, प्रोडक्ट दिखाइए लोगों को, डेमो दिखाइए, कंपेरिजन दिखाइए। ये वर्जन बदलना है साहब। जिस दिन आपने अपना वर्जन बदल दिया, बस मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपके हाथ में आरसीएम। ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हाथ में आरसीएम है। बस आपको वर्जन को चेंज करना है। कमजोरी आपके काम में नहीं है, कमजोरी आपके काम में नहीं है, कमजोरी आपके इरादों में है। आपका इरादा क्या है? बदल दीजिए अपना वर्जन, बदल दीजिए अपना इरादा। आज तक जो भी था, कमजोरी आपके काम में नहीं, मुझे पता है आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ते हैं, लेकिन इरादा हमें बदलना है, हमारा वर्जन हमें बदलना है। कमजोरी आपके काम में है ही नहीं साहब, आपके इरादों में है। कहीं ना कहीं हमारा इरादा कहीं ना कहीं बदल रहा है। चेंज योर वर्जन। हम पागल हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। लोग कहते हैं पागल है, कभी कभी लोगों को बेवकूफ भी लगते हैं कि बेवकूफ होगा, लेकिन हम बेवकूफ नहीं, हम पागल हैं। आरसीएम के दीवाने हैं हम, आरसीएम के लिए पागल हैं। लोगों को क्या लगता है आरसीएम क्या है? हमें पता है साहब, हमारी जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, जो बोलना नहीं जाते हैं जानते थे, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे ना, आज वो स्टेज पे जाकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। हम पागल जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। लोगों को दिखाना है साहब, ये मिशन है, आसान है। चेंज योर वर्जन। क्या करना है? गुड प्लानर बनिए, गुड प्लानर। यानी कि अभी जो हमारा नया प्लान है ना, पूरी तरह से बेस्ट प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। वीडियो बताने का तरीका बदल दीजिए, अपना प्रोडक्ट दिखाना तरीका बदल दीजिए सर, वर्जन बदल दीजिए पूरी तरह से। अपना वर्जन ही बदलना है साहब, बाकी तो वही मिशन है हमारा। प्लान अच्छी तरह से दिखाना है, ग्रेट लीडर बनना है। लीडर ही एक नए लीडर का निर्माण कर सकता है। ग्रेट लीडर बनिए, आप खुद लीडर बन जाइए, किसी के और पे आधार पे मत चलिए। भीड़ खड़ी करना सीख जाइए, भीड़ इकट्ठी करना सीख जाइए, क्योंकि हमारा मिशन 1 2 5 10 15 लोगों का नहीं है, लाखों लोगों का इकट्ठा करना है। लाखों लोगों को उसमें लाना है, करोड़ों को भी लाना है साहब। जिस दिन आपके अंदर वो वर्जन बदल गया ना कि मैं लोगों को कैसे इकट्ठा कर पाऊं, कहां भीड़ कर पाऊं, कहां लोगों के घर में मैं होम मीटिंग कर पाऊं, वहां कितने लोग होंगे, जिस दिन आपके अंदर वो कला आ गई, जिस दिन आपने अपना वर्जन बदल दिया ना कि अब हमें लोगों को, भीड़ तो होती है, अगर कहीं झगड़ा हो जाता है ना, भीड़ हो जाती है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, भीड़ हो जाती है साहब।
लेकिन ये भीड़ को हमें चेंज करनी है, जैसे नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया, हमें भीड़ बदलनी है। बिजी हो जाइए, बिजी हो जाइए, यानी कि आप फ्री मत हो। अगर फ्री हो जाएंगे ना तो आपका लोग यूज करना शुरू कर देंगे। हम बिजी रहेंगे, हर दिन बिजी रहेंगे, हर पल बिजी रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मैं किसी और के घर में जाकर मीटिंग ले रहा हूं। मैं बिजी हूं, मेरे घर पे नहीं हूं आज। मैं बिजी हूं इसीलिए। अगर मैं बिजी घर पे होता तो कुछ भी हो जाता। मैं कहीं भी मीटिंग लेता हूं। मेरा आज मेरा परिवार का किसी और के घर पे खाना है, तो मैंने बोला मैं खाना तो 9 बजे के बाद करूंगा सर। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला मेरा प्रोग्राम है। उन्होंने बोला मेरे घर पे आके कर लो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके घर पे आके कर लो। मैं बिजी हो गया सर, आप बिजी हो जाओ। टीम में लीडर बढ़ा दीजिए, डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, आप जैसा और बना दीजिए, टीम लीडर बढ़ा दीजिए। जिस दिन आपका टीम लीडर बढ़ गया ना, तब हो गया। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, संगत बदले। संगत बदले, संगत का असर क्या है साहब? बेस्ट मोटिवेशन फ्रेंड आपके पास होना चाहिए। और इसका भी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट टू फ्लाई लाइक द ईगल यू हैव टू स्टॉप स्विमिंग विद द डक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल भी ठीक उसी तरह के चूज करो जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपने हमेशा ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताया जो नेगेटिविटी देते रहते हैं, लाइफ से कुछ एम्बिशंस है ही नहीं, then you're just fooling yourself। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार शानदार। आपकी संगत कहाँ है? किसके साथ आप बैठते हो? जो नेगेटिव है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, बदल दीजिए अपना संगत, बदल दीजिए, लोगों के सामने से अलग चले जाइए। लीडर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी टीम में लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कब उठाएंगे सर? जब आप जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देंगे, जब आप एग्जाम्पल देना शुरू कर दीजिए, एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाइए। लोगों को दिखाना नहीं है, लोगों को बताना नहीं है, आप करके एग्जाम्पल तैयार कर दीजिए। आपके टीम में जिम्मेदारी वाले लोग आ जाएंगे सर। समस्या नहीं है आपके पास, समस्या आप खड़ी करते हो। लीडर बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मेरी एक लाइन तो चलती है, मेरी अपलाइन, मेरी ये लेग नहीं चलाते, मैंने बी लेग बड़ी कर दी, ये लोग कभी सफल नहीं होते। मैं अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। ये इसलिए तो आरसीएम का निर्माण हुआ है कि हर व्यक्ति स्वावलंबन बन जाए। कब तक किसके आधार पे चलोगे? कब तक चलोगे किसी के आधार पे? अरे लोग आपके लिए, आपके आधार पे चलना चाहते हैं। लोग आपसे सपना लेकर, आपसे उम्मीद लेकर बैठे हैं, और हम भी किसी के साथ उम्मीद लेकर बैठे हैं। कब होगा हमारा ये? हमें ही अपना दोनों लेग चलाना है। हाँ, अपलाइन का टाइम जरूर मांगे, लेकिन दोनों लेग हमें चलानी है। ये डायरी में लिखना है, अपलाइन का टाइम जरूर मांगे, लेकिन टीम तो हमें डेवलप करनी है। मिशन में सपने आपसे बड़े होने चाहिए। मिशन में कौन लोग आ सकते हैं, सिलेक्ट कैसे करने हैं? इस मिशन में सपने आपसे भी किसी का बड़ा होना चाहिए, जो आपकी 100% बातें मानता हो। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है। खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो। कहीं जाना है, सेमिनार में अपने आप को डेवलप करना है, ट्रेनिंग लेना है, उस समय खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तब ये चलेगा, तब ये मिशन आगे बढ़ेगा। मिशन में कभी इनकम नहीं होती, लेकिन यहाँ हमें उनकी बात है, टीसीजी हमें मिशन में भी इनकम देते हैं। हमेशा मोटिवेट हो, हमेशा पॉजिटिव हो। मोटिवेट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये चलता है। 100% यूजर हो, प्रोडक्ट 100% यूजर हो। हमारा इस प्रोडक्ट में ताकत ही ऐसी हो कि वो 100% यूज करना चाहिए, और हमें बताने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो 100% प्रोडक्ट यूज करे। हमेशा मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हो। मीटिंग में, सेमिनार में, भीलवाड़ा, टीसीजी के प्रोग्राम में, हर जगह पे प्रायोरिटी देता हो। तभी, क्योंकि हमारा सेमिनार ही हमारा खोराक है, हमारा श्वास है, हमारा प्राण है। इमरजेंसी मीटिंग में भी तुरंत हाजिर हो, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत पड़े। आज मोदी जी भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं इमरजेंसी मीटिंग, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं। इमरजेंसी मीटिंग में भी तुरंत हाजिर होना चाहिए, ये इसको सिलेक्ट करना है।
और कॉम्बिनेशन रखता हो, प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखता हो। ये हमारा सिलेक्शन है, ये हमारे मिशन में कामयाब हो सकता है, मिशन में आगे बढ़ सकता है। जब बुद्धि धरना पर उतरती है, जब बुद्धि धरना पर उतरती है तब ही जबान ओवर टाइम करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब बुद्धि लकवा मार जाती है ना, जब बुद्धि काम नहीं करती ना, तब नेगेटिविटी जबान से आती है। और ये जबान से नेगेटिविटी आना शुरू हो गई, उसका मतलब कि जबान ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, ऐसे लोग कभी मिशन में नहीं चलते। जबान को ओवर टाइम नहीं करवाना है साहब, बुद्धि को धरना पर मत उतरने दे, जबान को कभी ओवर टाइम मत करने दीजिए। ये बात का ध्यान रखना है। चेंज योर वर्जन, आज तक जो भी हो बदल दीजिए अपना वर्जन को। अपनी जबान को ओवर टाइम मत करने दो, वहां बुद्धि को लगाना है, धरना पर मत उतरने दो। अपने दायरे को तोड़ना है। वर्जन कैसे बदलेंगे? अपने दायरे को तोड़ दीजिए, अपनी बाउंड्री को तोड़ दीजिए, आपकी ताकत को और दुगना कर दीजिए। आप जो है ना उससे कहीं गुना ज्यादा हो आप। इसलिए 1 PM जय आरसीएम चलता है। महिलाओं को, एक दीदी की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, एक दायरा को तोड़ना चाहते हैं, अपने दायरे को तोड़ दीजिए। अगर आप सफल नहीं हैं तो गलती ढूंढना शुरू कर दीजिए, तब आपका वर्जन चेंज होगा। अगर आप सफल नहीं है ना तो ऑफलाइन पर दोष मत दीजिए, सिस्टम पर दोष मत दीजिए, पिकअप सेंटर पर दोष मत दीजिए, सेमिनार पर दोष मत दीजिए, अपनी गलती ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपका वर्जन बदल जाएगा। मैं अपनी गलती ढूंढ रहा हूं कि मैंने कहा, कैसे, किस तरह से गलती की, आप सफल हो जाओगे। गलती ढूंढना शुरू करें खुद की, ना तो ऑफलाइन की ना तो सिस्टम की। हर काम नीति से करना होगा, नीति से करना है, दिल से करना है, भाव से करना है, प्रेम से करना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। ये नीति है हमारी। मैं कंपनी का वर्किंग पार्टनर हूँ, सॉरी शब्द मुझे थोड़ा गलत लग दिया है। मैं इस संस्था का वर्किंग पार्टनर हूँ, एक मिशन हूँ, मिशनरी हूँ। ओनरशिप होनी चाहिए मेरे पास। अवरोध कोई भी हो, स्पीड को बढ़ाना ही होगा। अवरोध आते रहेंगे, हर समय सर्दी नहीं होती, हर समय गर्मी नहीं होती, हर समय बारिश नहीं होती, और कभी सर्दी में भी बारिश हो जाती है। अवरोध तो आता रहेगा, स्पीड तो बढ़ानी ही होगी। बहानाबाजी का स्टॉक खत्म कर दो। ये स्पीड ब्रेकर है आपका, बहानाबाजी है ही नहीं सब इस जिंदगी में। और एक म्यान में दो तलवार कभी रह नहीं सकती, या तो बहानाबाजी रहेगी या तो सफलता रहेगी। बस स्टॉक खत्म कर दो ये पूरा। आज तक कोई बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ, आप कोई सेमिनार मीटिंग कहीं नहीं आता ना, और आप बोलेंगे सर बुखार आ गया, तो मैं तो मानता हूँ सर ये बहाना है। बुखार आता ही नहीं कभी, आता ही नहीं कभी बुखार। पूरी जिंदगी परेशानी से निकालने से अच्छा है कुछ दिन कुछ समय निकाल दीजिए। पूरी जिंदगी क्यों निकाले परेशानी में साहब? कुछ दिन कुछ समय ही हो सकती है परेशानी ही, हो सकती है कहीं बाहर जाना हो, कहीं अच्छी सब्जी खाने को ना मिले, कहीं सोने के लिए ना मिले, कुछ दिन तो निकालिए साहब। अमिताभ बच्चन कहते हैं गुजरात में आकर, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। शायद आपने वो शब्द सुना होगा, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, कुछ दिन तो गुजार दीजिए इस परेशानी मुश्किल, बाकी सारी जिंदगी बदल जाएगी सर। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। शादी हो या कोई भी प्रसंग, जानना व्यवहारिक जिम्मेदारी है। कोई शादी कोई प्रसंग कहीं भी जाना है तो ये व्यवहारिक जिम्मेदारी है हमारी, जानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही आरसीएम की हर मीटिंग में जाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरे राष्ट्र की भावना है, इस देश के लिए मुझे जाना है, देश के लिए कुछ करना है। सपने बड़े देखो, उसे पूरा करने के लिए ठान लो, चाहे हालात कैसे भी हो। सपने बड़े देखो और उसे पूरा करने की ठान लो, चाहे हालात कैसी भी हो। हमें चलना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।